नहीं, मैं दीदी के यहाँ नहीं जाऊंगी रहने। अरे अगर वो शादी में जा रही है तो अपने घर में ताला लगा कर चले जाए, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। अच्छे से जानती हूँ उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। वो हर वक्त कोशिश करते रहते कि मुझे नीचा दिखा सके, पर मैं नहीं जाऊंगी अब उनके घर। अगर आपको उनके घर का पहरेदार बन के जाए ना तो आप शौक से चल जाए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे फोर्स मत करें कि मैं दीदी के यहाँ चलूँ। वो शादी में जा रही, इसका क्या मतलब है कि मैं उनके घर जाकर उनकी पहरेदारी करूँ? हाँ, और वैसे भी वो ताला लगा के क्यों नहीं जा सकती? नीना जाए ताला लगाकर, वो जानबूझ के ऐसे हरकतें करती है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। उनको हर वक्त पता नहीं मुझसे क्या मसला होता है। मैं नहीं चाहूंगी, आप चाहे जो मर्जी कह लें। अरे क्या हो गया है? कौन सा बहुत दूर जाना है तूने? ये 10 किलोमीटर तो दूर है, तो चली जाना है ना उनके घर। अब मुश्किल वक्त में अपने अपने के काम आते हैं ना। अब गैर तो आने से रहे, तो ये बात क्यों नहीं समझती? अगर आज हम उनके काम आएंगे, कल को वो हमारे आएंगी। आपकी बहन को मैं अपनी लगती है काबू? हाँ, मुझे अपना समझ न ले। उसे तो हर वक्त मुझे नीचा दिखाना आता है, ये जलील करना आता है, मेरे हर काम में नुक्स निकालती है। उसने मुझे कभी अपना समझे ही नहीं। अगर समझना आता ना तो कभी ऐसा ना करती। आप ही बताएं कि ऐसा नहीं करती वो? हाँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। वो ऐसे मुझे जलील करती है जैसे मैं उनकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। आपने कभी नोट नहीं किया क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रही। फिर क्या हो गया? कुछ नहीं होता मीरब, वो छोटी है अभी, ना समझे। उसे कहाँ इतनी अकल है? अगर थोड़ा बहुत बोल देती है, बट बोली सी है ना, तो दरगुजर कर दिया कर। वाह वाह, आपके क्या कहने। आपकी ना छोटी सी बहन की शादी होगी और एक बच्चा भी हो गया। एक बच्चे की माँ है, लेकिन अभी तक वो छोटी है, ना समझ है। ये सही है बात को टाल टोल करने का। और वैसे भी अगर मैं उनके घर जाके रहूंगी तो मेरे भी तो दो बच्चे हैं ना, उनकी देखभाल कौन करेगा? वो स्कूल जाते हैं, कौन भेजेगा उनको स्कूल? अरे क्या हो गया, मैं भी तेरे साथ चलता ना, बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। और स्कूल कौन सा बहुत दूर है, मैं उनको रोजाना छोड़ते आया करूंगा, कोई मसला ही नहीं, सब चलते हैं ना। वाह वाह वाह, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपकी बहन मेरे बच्चों को बहुत पसंद करती है। पता नहीं कैसी बुआ है, बुआ तो जान छिड़कती है, लेकिन जी ये तो उल्टे हिसाब है। उसने पता है क्या किया? मम्मी को साफ साफ कह दे कि भाभी अपने बच्चों को घर छोड़ कर आए, उनका साथ न लेकर जाए, क्योंकि आपकी बहन को लगता है मेरे बच्चे बहुत शैतान है, हर वक्त शरारतें करते हैं। मैं फिर क्यों लेकर जाऊं उनको वहाँ पर? और वैसे भी कल को कोई शरारत कर दी या इधर उधर को सामान हो गया, उसे तो हम पर इल्जाम लगाने ना। अरे मीरा बहू, क्या हो गया? कभी तो अपने के काम आ जाया करो। अरे भाभी नहीं काम आएंगी तो कौन आएगा? तू तो कभी उसके काम आती ही नहीं, और भी उसकी मजबूरी है। अगर उसे शादी में न जाना था तो तुझे कभी बुलाती भी ना अपने घर। नहीं तो शादी में जाना कौन सा हम पर एहसान करी? अगर अपने घर का इतना ही ख्याल है तो ना जाए, रहे अपने घर पर। और वैसे भी ताला लगा कर जाए ना, क्या मसला है? ताले किस लिए बनाए गए हैं? हाँ, घर को खाली नहीं छोड़ना, क्या ही ड्रामे हैं उनके। वाह वाह बहू, तेरे तो क्या कहने। तू जानती नहीं तेरी ननद कितनी अमीर है। अरे उसके घर में करोड़ों की संपत्ति भरी है, इतना गोल्ड पड़ा है। तू चाहती है कल को ताला तोड़ के चोर है और सारी चोरी करके ले जाए। तुझे नहीं पता खाली घरों में कितनी चोरियां होती हैं। याद रखना बहू, अगर तू ना गई मेरी बेटी के घर और वहाँ पर कुछ चोरी वोरी होगी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सारा पैसा तुझसे लूंगी। क्या तुझे नहीं पता कितने अमीर है वो लोग? और आजकल जमाना कितना खराब है, लोगों को भिनक भी लग जाए, घर में कोई भी नहीं है, चोरी करने पहुंच जाते हैं। तुझे पता नहीं है क्या? मम्मी जी मैं ही क्यों? अरे अगर उनको इतना ही है तो अपने सास ससुर को बुला ले या अपने देवर देवरानी को बुला ले। क्या उनके वो रिश्ते नहीं है? उनको बुलाए ना और है वहाँ पर। वाह वाह वाह, तेरे तो क्या ही कहने। अरे अगर वो इतने भरोसे लायक होते तो बुला लेती। हाँ, भरोसे वाले तो है ही नहीं, चोर है चोर कहीं के। और तुझे पता नहीं है क्या उसकी सास ससुर इसके घर से सामान लेते हैं, अपने घर में बढ़ी जाते हैं। उनको तो मौका मिल जाएगा चोरी करने का। जलते हैं मेरी बेटी की खुशियों से, इतनी अमीर जो है। और तुझे पता नहीं क्या उसके सास ससुर क्या करते हैं? सिर्फ अपने छोटे बहू और बेटे से ही प्यार करते हैं। सारा सामान यहाँ से लेकर जाकर उन्हें दे देते हैं ताकि वो भी अमीर हो जाए। हाँ, मेरी बेटी इसलिए तो उनसे मिलती नहीं है, जरा बना के रखती वो, और अच्छा ही करती है। तुझ पर भरोसा और इतबार किए तभी बुला रहे हैं, और इतना भरोसा इतबार अपने के अलावा कौन करता है? और तू कह रही तेरी बेटी तुझे अपना नहीं समझती। अपने सास ससुर पर तो भरोसा है नहीं, और ना ससुराल वाले पर, मुझ पर क्या खास भरोसा करेंगी? अच्छे से जानते इनको, मुझे नीचा दिखाने की कोई ना कोई साजिश होगी। हाँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करा, मैं क्यों जाऊं इनकी बेटी के यहाँ। और तू बेटा एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, कल को मेरी बेटी के यहाँ कुछ भी बना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी और ना छोड़ूंगी। इसलिए बेहतर यही है अपनी पत्नी को समझा और मेरी बेटी के यहाँ चलो तुम दोनों। क्या हो गया? देखा ना माँ कितना गुस्सा करके गई है। मेरी खातिर प्लीज मान जाओ ना। और बच्चों का क्या है, बच्चों को भी ले जाते हैं, वहीं से स्कूल चले जाएंगे, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इतने फोर्स करें ना तो चले जाते हैं आपके साथ, लेकिन बच्चे नहीं साथ जाएंगे, बच्चे यहीं पे रहेंगे। और हाँ, मम्मी को उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पहले मम्मी से पूछें, अगर वो मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे तो ही मैं जाऊंगी उनकी बेटी के यहाँ। मैं पागल नहीं हूँ जो बच्चों को वहाँ ले जाऊँ और फिर दीदी की 100 बातें सुनूं। अरे छोटे हैं, कोई भी
चीज इधर से उधर रख देते हैं तो दीदी की बातें खत्म ही नहीं होती। मेरे बच्चों को बुरा भला कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको याद है ना अच्छे से, पिछली बार जब मैंने अपने बच्चों को दीदी के यहाँ भेजा था, वो भी दीदी के फोर्स करने पर, तो उन्होंने कितना तमाशा लगाया था। अरे मेरा बिट्टू छोटा था, उसने एक शोकस का पीस उठाकर यहाँ से दूसरे कमरे में रख दिया। उसे क्या पता ये खेलने की चीज है या क्या है। और इस बात पर दीदी ने इतना तमाशा लगाया जबकि कोई चीज टूटी भी नहीं थी। अगर बच्चे सेटिंग चेंज कर देते हैं थोड़ी बहुत तो प्यार से समझाया जाता है ना, इससे डांटो तो न चाहता बच्चों को। अरे मैं अब अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगी, वो कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। और ऐसे भी जितनी बातें सुनी थी ना मैंने सुन ली। अब मैं दीदी की एक भी बात बर्दाश्त भी नहीं करूंगा, सुनूंगी भी नहीं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, छोटे तो छोटे बन गए ना। अरे ऑर्डर और हुक्म जैसे चाहते जैसे बड़ी दादी है मैं। अगर मैं दीदी को मान सम्मान करती हूँ, अरे पूरे रिश्ते निभाती हूँ दिल से, तो उनको भी चाहिए ना मेरी चाहिए इज्जत दे, मेरा मान सम्मान करे। उनको तो बस मौका चाहिए था, जब देखो मुझे जलील करते। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप ये मेरी बात कान खोल के सुन ले। इस मरतबा दीदी ने कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी और जंग छिड़ जाएगी। फिर कहते रहिएगा कि चुप हो जाओ, मैं भी नहीं होंगी। अरे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चलो ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और ज्यादा चिंता मत करो, मम्मी दोनों बच्चों को संभाल लेंगी, इतना तो मुझे आइडिया है ही। ठीक है जी। अरे भैया क्या आ गए, आप लोग भी हद ही करते हो, इतना टाइम लगा दिया। मैं सुबह से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। जब मैंने कल फोन कर दिया था तो आपको अच्छे से सुबह सुबह पहुंच जाते, लेकिन नहीं, इतना लेट कर दिया। अरे तेरी भाभी को बहुत काम होते हैं, तुझे इतना तो समझना चाहिए ना। उसने सुबह सुबह घर के सारे काम किए, बच्चों को स्कूल भेजा, मम्मी को नाश्ता कराया, सब कुछ करवा के काम खत्म करके फिर आई है। अब हमारे पास भी इतना टाइम थोड़ी था। बस भैया, हमें तो पता है शुरू से ही, भाभी की तो आदत है, भाभी शुरू से इतना लेट काम करती है। अरे भाभी तो स्पीड पकड़ा करे, जल्दी काम किया करे ना, धीरे धीरे बस लगी रहती है। करने वाला 7 बजे सारे काम खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको तो काम खत्म ही नहीं होते। अरे इतना बीच में मत बोलो पारो, क्या हो गया है तुम्हें? भाभी आ तो गई ना टाइम पर, अभी कौन सा हम लोग निकल रहे थे। अच्छा ही वाह, करके काम खत्म करके लटका के तो नहीं ना आई। तुम छोड़ दो, उनके घर का मैटर है, अब मत बोलना। अच्छा भाभी ये सब छोड़े, आए मैं आपको चीज समझा देती हूँ। अब क्या है ना, हम लोग इतने दिनों के लिए घर को छोड़कर जा रहे हैं, तो इस तरह जाना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। घर में लाखों का सामान पड़ा है, अब इधर उधर की चीजें होगी तो इसे समझा कर ही जाऊंगी। आई मैं बता देती हूँ चीजें कहाँ पड़ी हैं। और भाभी भैया यकीनन आप लोग इतनी लेट आए तो खाना पीना तो खा कर आएंगे, वैसे पूछने वाली क्या बात है, इतनी तो समझदार मैं भी हूँ, खाई होगा। चले आई समझाती हूँ। और ऐसे भी जो भी खाना वाना खुद बना लेना, हम लोग तो खुद लेट हो रहे हैं। जवाई बाबू कितने दिनों के लिए जा रही है और किसकी शादी है जो आप लोग इस तरह स्पेशल जा रहे हैं? अरे ज्यादा दिन नहीं, बस 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। जाना भी जरूरी था क्योंकि मेरे चचा जी की बेटी की शादी है, वरना मैं कैसे जाता अगर इम्पोर्टेंट ना होती, क्योंकि मैंने जॉब से छुट्टी ले रखी है और छुट्टी मिलना आसान बात तो नहीं है। ठीक है, वो मैंने बस इसलिए पूछ लिया, बच्चे घर में अकेले है ना, और मम्मी जी के पास तो है, लेकिन फिर भी बच्चे माँ बाप के बिना कैसे रहते हैं, उनको याद तो आती रहती है। अरे भैया आपने बच्चों को वहाँ क्यों छोड़ा, यहाँ पर ले आते ना, आपके जानती नहीं है मम्मी जी को। और वैसे भी बच्चे आप लोग के बिना कैसे रहेंगे, बेहतर तो यहीं रह लेते और यहाँ से स्कूल छोड़ आते। और बच्चों को यहाँ पर ज्यादा मजा आता, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा टेरिस है, वहाँ पर झूला भी लगा हुआ है, वो टीवी देखते झूले देखते उनका मजा ही आता है। अच्छा था फ्रेश हो जाते, आप बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए? बस छोड़ो, यहाँ से स्कूल का आना जाना बहुत दूर था ना, इसलिए मैं सोचा मम्मी जी के पास छोड़ देता हूँ, कोई ना फिर कभी। मैं भी जानता हूँ कि आप क्यों नहीं बच्चों को लेकर आए, यकीनन भाभी ने मना किया होगा और भाभी की भी वजह रही होगी। अरे जैसे आपकी बहन आपके बच्चों के साथ सलूक करती है ना, सच में कोई माँ बर्दाश्त कैसे कर सकती है? अच्छे से जानता हूँ बच्चों को बार बार छोटी छोटी बातों पे रोकना टोकना, इससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल भी गिर जाता है और वो निराश भी हो जाते हैं। लेकिन आपकी बहन को कौन समझाए, उसे तो पता नहीं क्या बहर है आपके बच्चों से, और भाभी से भी मैं तो समझा समझा के थक जाऊं उसे। अब भला बच्चे शरारतें नहीं करेंगे, शैतानियां नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैं और आप। ये तो समझा समझा के मैं पारों को थक चुका हूँ। अब आप खुद ही सोचे, अपने सगे भतीजों के साथ वैसा करती है तो दूसरों के साथ क्या ही करती होगी, मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का। अच्छा छोड़िए ना, वैसे भी अब कौन सा हम लोग बच्चों को लेकर आए, आप लोग अपनी शादी एंजॉय करें, छोड़िए ये बातें। भाभी ये जो आपको इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे शॉपिस नजर आए ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इन्हें आपने ध्यान से रखना है और डेली साफ भी करना है, क्योंकि एक दिन भी साफ ना करें तो डस्ट जम जाती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, ये जो टेबल है ना, इसे भी अच्छे से साफ करना है। अगर कोई भी चीज अच्छे से साफ नहीं करेंगी तो कालक जम जाएगी और डस्ट भी पैदा होगी। और सीनियों को भी अच्छे से रोजाना धोना है और 2-2 मरतबा सूखी टाकी भी मारनी है। अब आखिरकार आप इतनी याशियों के साथ यहाँ पे रहेंगी, इतना सा काम तो कर ही सकती है। और हाँ, हर चीज नाजुक है, इसलिए प्लीज अपने प्यार पर हल्के हाथों से काम कीजिएगा। ये ना कि कोई ना कोई नुकसान कर दे, मैं चीजें तोड़ के रख दियो, घर आऊँ ना तो
तो गाड़ी लगे, कोई मैदान जंग न लगे। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसला की देखभाल करनी है या फिर नौकरी की तरह काम करने हूँ? कैसे मुझ पर हुक्म चला के चलेगी? अब ये जा तो सफर पे रही है, ऐसे किसी को सफर पे जाते हुए कुछ कहना नहीं चाहिए, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता तो ये बर्दाश्त न कर पाती। पता नहीं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन रहेगी, अब पता नहीं क्या क्या समझाएगी मुझे। और हाँ भाभी, इस अलमारी में ना मेरे सारे जेवरात और नकद पैसे भरे हैं, और तो जो मेरा डायमंड का सेट है वो भी इसमें भरा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी अपनी हैं और इसकी चाबी मैंने बेड के नीचे रख दी है। हाँ भाभी, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बताकर जा रही हूँ क्योंकि कल को कोई भी ऊँच नीच होगी ना तो मैं आपसे जवाब मांगूंगी, क्योंकि सब कुछ मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए ना मेरे जेवरात को, ना मेरे पैसों को और ना मेरी चाबियों को कुछ नहीं होना चाहिए। दीदी, आपका कहने का मतलब क्या है? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इतना बड़ा घर मेरे भरोसे क्यों छोड़कर जा रही? चुपचाप ताला लगाकर चले जाए ना, आपका भरोसा भी ठीक रहेगा। ओह भाभी, आप तो छोटी छोटी बातों का बुरा ही मान जाती हैं। मैं तो वैसे ही बता रही थी, समझा रही थी, आपने तो बुरा ही मान लिया। अब आप समझदार हैं, इसलिए तो मैं इतने बड़े घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है। ओके है ना भाभी, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपने कभी इतने गहने और जेवरात और पैसे देखे ना, वो आपके ना मैके में थे इतने, ना ससुराल में है, बस इसलिए समझा रही थी। और जब हमने कभी इतनी चीजें और पैसे देखे ना तो फिर हमें संभालने भी ना दे और ना रख रखाते, बस इसलिए समझा रही थी। आप तो बुरा ही मान गई, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं था कि आप चोरी चोरी कर लेंगी। हाँ भाभी, ये जो लैंप लगा हुआ है ना, प्लीज से बंद मत कीजिएगा। अब आपको आदत है नहीं ना, आपको पता है कैसे इनको बंद करना, ये ना कि खराब कर दे। बेहतर ये जो जैसे चल रहे वैसे चलने दो, तो इसलिए इनको बंद मत कीजिएगा। और ऐसा करना, आप मेरे रूम में सोना ही मत, कुछ इंच नीच हो सकती है ना। पारो, अगर भाभी को सब कुछ समझा दिया तो चलो। अरे लेट हो रहे हैं हम लोग, कितना समझाना बाकी है? आई, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, रात को सोने से पहले अच्छे से खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेना। अब इतना बड़ा घर मैं आपकी निगरानी में छोड़कर जा रही हूँ, कुछ होना नहीं चाहिए, बार बार बता रही हूँ, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए लेकर आए थे आप मुझे? आपकी बहन ने जाने से पहले भी मौका नहीं छोड़ा, हर बात मुझे नीचा दिखा गई है, इसे इंसल्ट कर थी मेरी। ऐसे बड़ी किसी चीजें बता रही है जैसे मैं कुछ चोरी चोरी कर लूंगी, या मुझे पता नहीं, अच्छी खासी समझदार हूँ। खाने की भी ऐसे बातें बता गई है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे साफ करना है, वो रहना है। पागल हो जाऊंगी मैं तो यहाँ रह के। क्या हो गया? तुम पारो की बातों को नजरअंदाज क्या करना, क्यों सीरियस लेती इतना? छोड़ो उसे। वाह वाह, आपके तो क्या कहने, नजरअंदाज करूं, कैसे कर लूं? दिल करता है मेरा। आपने देखा नहीं कैसे मुझे एक एक चीज की इंस्ट्रक्शन दी थी कि नाइट लैंप कितना महंगे, खराब ना हो जाए, शोपीस इतने महंगे हैं, सीनियों पे ऐसे दो ना। ये सब सिर्फ आपके असर है, आपकी शैतान तीज है। अगर आपने अपनी बहन को उसकी बदतमीजी पर पहले दिन ही थप्पड़ मारा था ना, आज इस हद तक ना गिरती वो। हाँ? क्या हो गया? इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? और वैसे भी उसने कौन सा कुछ गलत कह दिया? वो बस तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि चीजों को कैसे रखना है। उसने कुछ ना रोब डाला, न ऐसे कहा, न वैसे कहा, और वैसे भी सही तो कहा। अरे हमें कहाँ आदत है इतनी महंगी चीजों की? कुछ चीजें खराब भी तो हो सकती है ना। वाह वाह वाह, सच तो ना मेरी उम्मीदें पूरा उतरे हैं। अरे आपने कभी भी अपनी बहन को कहा है कि वो गलत है? हमेशा मुझे ही गलत कहते और चुप करवा देते हैं। पता नहीं आप ऐसा क्यों करते हैं, कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। अरे इतने सालों से ये देखते आ रही हूँ, अब तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब तक मैं ही बर्दाश्त करूँ? कब तक रहूँ मैं चुप? तुम्हारी बहन ने खाना भी नहीं बनाया और ना पानी पूछा, यहाँ आने के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। अब क्या करूँ, इतनी भूख लगी है मुझे, बताओ तुम क्या खाओगे? ऐसे सच कहो ना, तुम गुस्से में बहुत सुंदर दिखती हो। देखो तुम्हारी गाल कितनी लाल हो गई है, ऐसे जैसे ताजा ताजा सेब हो। सच में तुम प्यारी तो बहुत हो। बस कर दो, इस तरह मुझे मस्का लगाकर चुप नहीं करवा सकते। आपका तो रोज का है। अरे मेरे लिए कभी स्टैंड लिया नहीं, एंड पे सुंदर सुंदर कह के मस्का लगा देते हैं, पर मैं नहीं पिघलने वाली आपकी इन बातों से। अरे मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जरा जाके शीशे में देखो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं झूठी तारीफें करता हूँ तुम्हारी? बस करें, इसके अलावा आपको आता भी क्या है? कुछ आता तो और है नहीं। जल्दी बताएं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाएंगे आप? ऐसा करना, जो जल्दी बनता है ना वो बना लो, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने भी खाना नहीं खाया। मुझे तो लगा था पारो खाना बना के रखेगी, पर इसने हाथ भी काट दी, खाना भी नहीं बना के रखा। पर कोई ना, जो जल्दी चीज बनती है वो बना लो, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है। उफ, फिर दीदी की कॉल। दीदी की कॉल उठाने को तो मेरा मन ही नहीं करता। अगर इतनी टेंशन थी अपने घर की तो क्यों छुटकेगी मुझे? जब देखो कॉल करती रहती है, पता नहीं शादी एंजॉय कर रही है, मुझे कॉल करने गई है वहाँ पर। जी दीदी बोलिए, क्या काम है? अब भाभी कहाँ थी आप? मैं कब से काले कर रही हूँ, मुझे तो टेंशन हो गई थी कि घर में कोई चोर तो नहीं घुसा है जो आप कॉल उठा रही। सब ठीक थे ना वहाँ पर? क्यों देर लगा दी इतनी कॉल करने में? आपने कोई लापरवाही तो नहीं की? कहीं खिड़कियां खोली को छोड़ दी हो, दरवाजा खुला छोड़ दियो, चोर अंदर आ गया तो?
बताएं सब ठीक है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे घर में सब ठीक तो है ना? दीदी यहाँ पे सब ठीक है, आप इतनी चिंता क्यों ले रही हैं? मैंने रात को सोने से पहले खिड़कियाँ दरवाजे सबकी चीजें बंद कर दी थी। और हाँ भाभी, जरा अच्छे से सफाई करना। आपको तो पता है काम वाली कितने गंदे काम करती हैं। आप काम वाले तो है नहीं, आप सफाई कर रहे हैं तो जरा अच्छे से कीजिएगा। और वैसे भी अगर आप रह रही हैं, इतना हक तो बनता है ना कि अच्छे से काम कर सके। और हाँ, अगर एलईडी यूज करेंगे ना, ध्यान से कीजिएगा। आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव है? अरे पूरे 1.5 लाख की है, 1.5 लाख। दीदी मैं आप इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ कि एक ही बात को आप 100 बार दोहराएं। कितनी बार बताएंगी? कहा तो है, सब ठीक कर लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। रखती हूँ कॉल में। उफ, सिर्फ 1 रात रुकी है मैं यहाँ पर, पैसा लग रहा है, बरसों से रह रही हूँ। जब देखो फोन ही करती रह रही है। अब ये कल गई है, आज तक तो 20-25 फोन कर लिए होंगे। ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे साफ करना, वो करना, ये करना। तंग आ चुकी है मैं इतनी कालों से। अगर इतने ही मुझको दुख निकालने थे तो छोड़ के क्यों गई? अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल की थी, तब भी सब कुछ बताया था, जाने से पहले भी बताया था, और फिर अब कॉल कर दी। पता नहीं क्या मसला है दीदी को। अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे अरे कहाँ हैं आप? साहिल, मुझे ये बताएं कितने दिन रुकना है यहाँ पर? अरे जल्द से जल्द अपनी बहन को कॉल करें और कहीं शादी खत्म होती जल्दी है। मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझसे अब यहाँ पर और नहीं रहा जाता। और वैसे भी मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, लेकिन मम्मी को भी तंग कर रहे होंगे। और वैसे भी कहाँ रहते हैं मेरे बिना? मुझे तो उनकी चिंता हो जा रही है सोच सोच के। अभी एक ही दिन तो हुआ है, और वैसे भी मैंने जॉय बाबू से बात की थी, वो कैसे 3-4 दिन तक आ जाएंगे। एक दिन कट गया, कुछ दिन रह गए हैं, सब्र कर लो। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 दिन इंतजार करना है। अगर वो वापस ना आए तो मैं चली जाऊंगी ताला लगाकर, या फिर आप अकेले रहना यहाँ पर, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तंग आ चुकी मैं इस घर से। 4 दिन हो गए आपने कॉल की, दीदी अभी तक वापस क्यों नहीं? कब आएंगी? शाम तक आ जाएंगी ना? वो क्या है ना, वो 4 दिन और रुकेंगे, अभी वापस नहीं आ रही। क्या आपका दिमाग पागल हो गया है? 4 दिन और रुकेंगी? मैंने कहा भी था मैं नहीं रुक रही, रहे फिर किसी तरह आप ही। कुछ नहीं होता ना, जहाँ 4 दिन रही हो, 4 दिनों की तो बात है। जैसे तैसे गुजर जाएंगे ना, मेरे कहने पे रुक जाओ प्लीज, वरना तुझे पता है ना माँ कितना गुस्सा करेंगी। हाँ हाँ, बस मैं ही कंप्रोमाइज करती रहूं। कभी दीदी क्या कहेंगी, कभी माँ क्या कहेंगी, कभी आप ये कहेंगे। मेरी तो कुछ सुनते हैं इस घर में। अगर मैं 4 दिन और रहूं ना, सच कहूँ तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि दीदी मुझे दिन रात कॉल करती है, ये किया वो किया। उन्हें कि मुझे कॉल करना बंद करें। उन्हें चिंता होती है अपने घर की, इसलिए कॉल करती है ना। तुम छोड़ो ये सब, बस 4 दिन और रुकना है। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी ने कितने अच्छे से घर को मैनेज किया हुआ था। अरे देखो, हर चीज कितनी क्लीन नजर आ रही है। क्या रख रखाव है वैसे का, लग ही नहीं रहा कि भाभी यहाँ पर पहली बार तक रुकने आई थी। कितनी परफेक्ट रखी है चीजें। और कार्टन देखे कैसे धुले हैं, साफ नजर आ रहे हैं। और सोफे देखो ऐसे जैसे आज नए लेकर आए हैं। और किचन देखा, इतना चमक रहे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम भी जब काम करते थे ना, तो अक्सर छींटे छूंटे इधर उधर गिरा देती थी, लेकिन भाभी ने ऐसे चमका दिया किचन। मैंने कभी भी इतना घर साफ देखा ही नहीं जितना अब नजर आ रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी है तो बहुत परफेक्ट। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, तुम भी आ जाना। इतनी ज्यादा क्लीन, वो भी भाभी की, कैसे हो सकती है? मैं तो मान नहीं सकती। मुझसे ज्यादा क्लीन और अच्छा इस घर को कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। तो भाभी ने कैसे रख लिया? ऐसे कैसी सारी तरीफे भाभी लेकर जा सकती है? कोई ना कोई मैं ऐसा काम करती हूँ कि इनकी नजर में भाभी की कोई इज्जत न रहे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। जाकर देखती हूँ कि मेरी सारी चीजें वहीं पर हैं जहाँ भी रखी थी, या कोई ना कोई चीज गायब है। फाइनली हम लोग अपने घर आ ही गए। और हाँ याद रखेगा, आइंदा के बाद कभी भी आपने फोर्स नहीं करना कि मैं दीदी के यहाँ जाके रहूँ। चाहे फिर उनके घर में डाका डले या चोरी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। वो 8 दिन ऐसे लगे जैसे 8 महीने हैं। मुझे ही पता है मैंने कैसे गुजारा किया है वहाँ पर। हर वक्त आपकी बहन ने मुझे इतना डांट चुकी है, मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी अगर 1-2 दिन और रुकती। हर वक्त कहा करके कभी नाइट वाला बंद कर दो, कभी पंखा ना ज़्यादा चले, कभी खिड़कियां बंद कर दो, कभी दरवाजे को देखो, कभी यहाँ से साफ करो, ऐसे साफ करना है, वैसे साफ करना है। ये चीज महंगी है, ये सस्ती है। मैं तंग आ चुकी थी। शुक्र है अपने घर आई। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगी? ठीक है बात होगी, कितनी बार बताना है? अब आ गए हम लोग अपने घर तो सही है ना। देखा कैसे आपको इरिटेशन हो गई है? जब मैंने एक ही बात आपको 2 बार तो कह दी, मुझे सोचे मुझ पे क्या बीती होगी जब आपकी बहन ने एक ही बात को 100 बार मुझे कहा है। कितनी बार कहूँ, उसकी बातों को इग्नोर किया करो। एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। अगर सोचती रहोगी ना तो इस तरह पागल ही हो जाओगी। बेहतर ये कि ना ही सोचो। वाह वाह क्या कहने। अगर बहन ने थोड़ा सा बोल दिया, वो बड़बोली है, और मैं इग्नोर करूं, अगर ये सारी बातें मैं करूं तो मैं बदतमीज, बुरी और पता नहीं क्या क्या कहलाऊंगी। यही है आपके मुनाफिक चेहरे। अरे बहन के लिए कुछ और बहू बेटी के लिए कुछ और। मम्मा 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 कहाँ हैं आप? लगता है बच्चे स्कूल से आ गए।
मैं जाकर देखती हूँ। इतने दिनों की मैं उनके बगैर रह रही थी। ऐसा लगता है इन दोनों के दरमियान रह रह के मैं ही पागल ना हो जाऊं। कभी वो कि आपकी पत्नी ऐसी है, हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, और कभी जी आपकी बहन ऐसी है, आपकी बहन वैसी है। ऐसा तो चलता रहा मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये बहुत टेंशन देती हैं औरतें। चलो सारे काम तो हो गए, अब थोड़ा देर फोन यूज कर लेती हूँ। मैं तो थक गई हूँ। मम्मी मम्मी भैया कहाँ है आप? भाभी भाभी इधर आइए। ये दीदी अब क्या लेने आ गई? अरे हर रोज आ जाती है, अब पता नहीं क्या नया फसाद खड़ा करेंगी। भैया भैया मम्मी कहाँ है आप? आइए भी, देखिए अपने बहू के कारनामे। भाभी मम्मी भैया कहाँ रह गए? अरे क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना तेरे घर में? तो इस तरह जोर से क्यों चला रही है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बोल क्या बात है? दीदी क्या हो गया, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चला रही हैं? ऐसी भी क्या बात है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे शर्म तो आई नहीं से घटिया हरकत करते मेरे घर में चोरी करके। आप कितने आराम से पूछिए कि क्या हो गया है। दीदी आप होश में तो है? आप कैसा घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रही है? मैं पागल हूँ आपके घर में चोरी करूँ? और मेरे घर में किस चीज की कमी है जो मैं आपके घर से चोरी करते फिरूं? आपने आज तो हद पार कर दी। आपने कैसे मुझ पर इल्जाम लगा दिया? मैं आपको चोर नजर आती हूँ? हाँ पारो, तूने आज हद कर दी। तूने ऐसे कैसे मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा दिया? तुझे क्या लग रहा है वो चोर है? ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम दोनों के आपस में नहीं बनती, लेकिन ये मतलब तो है ना कि तू आकर मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगाता रहे। वाह भैया वाह, आपके क्या कहने, कितने आराम से अपनी पत्नी का बख्श ले रहे हैं। अरे हमेशा उसी की साइड लेते, बहन कहाँ नजर आती है जिसके साइड लेंगे? आप तो है जोरों के गुलाम, आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है। कभी लिए मेरी साइड जो आज देते? दीदी आप पहले ये बताएं कि आपके घर से ऐसा भी क्यों चोरी हो गया जो आप मुझ पर इल्जाम लगाने आ गई? बोलिए क्या चोरी हुआ है? मेरे घर से मेरे गोल्ड का सेट चोरी हो गया है, वो सेट जो मुझे मेरे पति ने मेरी एनिवर्सरी पर दिया था। हाँ। भाभी मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा ना, वो मैं सेट घर पर लेकर आई थी और आपको कितना पसंद आया था। आपने मुझे भी कह दिया था वाओ दीदी ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। हाँ। मुझे तो तभी शक हो गया था आपकी नीयत खराब हो गई होगी। मेरा इतना हैवी और अच्छा सा गोल्ड सेट देखकर तो आपने सोचा होगा मैं ही ले लेती हूँ। दीदी क्या हो गया है, आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती है? मैं मानती हूँ मैंने उस सेट की तारीफ की थी, तारीफ करने का ये मतलब तो नहीं ना कि मैंने चोरी कर ली। अरे अच्छी चीजों की तारीफ तो होती है ना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे दे दें ये सेट, ये मुझे अच्छा लगे मैं छीन लूंगी। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने चोरी की है? आप मुझे अलमारी की चाबी सौंप के गई थी, लेकिन मैंने अलमारी खोल के भी देखा, चाबी की तरफ भी देखा कि क्या रखा है अलमारी में क्या नहीं, क्योंकि वो मेरी चीजें नहीं थी। मैं पागल हूँ जो खोलती फिरूं और चोरी करती फिरूं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? इतनी नीच और घटिया हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ? आपने अच्छा नहीं किया दीदी, आपने आज हद पार कर दी, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं हर वक्त बर्दाश्त करती, आपने मुझे इतनी बदतमीजी की, मुझे जलील किया, लेकिन अब नहीं। बहू मुझे तो तुझ पर ही शक है, तूने यकीनन चोरी की होगी। मेरी बेटी ऐसे तो बैठे बैठे तुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और वैसे भी मुझे अच्छे से याद है तू कैसे जेलस होती थी मेरी बेटी से, कहती थी मेरी बेटी के पास इतना सोना है, इतने जेवरात है, इतनी ज्वेलरी है, ऐसे कपड़े हैं, वैसे कपड़े हैं। जल कुकरी कहेंगी, तूने कोई ना कोई काम तो किया होगा। माँ जी आप भी ठीक है, मैं बोलती थी कि दीदी के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ये जेवरात है, पर ये मतलब तो नहीं ना कि मैं चोरी कर लूंगी। दीदी आप एक घंटा जाकर अपने घर में अच्छे से रहेगी, आपको भी मिल जाएगी। मुझे इस तरह का ठहर में मत खड़ा करें। मैंने घर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन मुझे वो सेट नहीं मिला। मैं अच्छे से जानती हूँ वो सेट तो आपने चोरी किया है। भाभी शराफत से बता दे, वरना मुझे मजबूर मत करें कि मैं पुलिस को बुला लूं और मैं लिहाज नहीं करूंगी आपका। बस कर दो पारो, तुम हाथ से उतरती जा रही हो। सही कहती थी मेरी पत्नी, वो इस वजह से तुम्हारे घर जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने और माँ ने मजबूर किया कि नहीं चलते हैं, अपने अपने के काम आते हैं। लेकिन तुमने अरे काम आने का ये सिला दिया कि मेरी पत्नी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगर तुझे हम इतने बेतबार लगते थे तो क्यों छोड़ा हमें उस घर पर? भैया मुझे क्या पता था कि आपकी पत्नी चोर है, वरना से इस घर में कभी ना छोड़ती। मैं तो सोचा था मेरे घर में चोर न थे, इस डर से आपको और आपकी पत्नी को बुलाया था, पर यहाँ तो उल्टी हो गया। इस अच्छा ना ही बुलाती, शायद अगर ताला लगा कर जाती ना तो चोरी होती भी ना। भाभी दे रही है, मैं कॉल करूँ? अभी कॉल करती हूँ, आप तो ऐसे देने नहीं वाली। पारो कौन से सेट की बात कर रही हो? जरा देखो कि ये वही सेट है जो तुम्हारा घुमा था। ये आपको सेट कहाँ से मिला? मैंने तो पूरा घर देखा था, आप कहाँ से उठा लाए ये सेट? ये सेट वहीं पर पड़ा था जहाँ तुम छुपा कर आई थी जानबूझ के। अरे अच्छे से जानता हूँ तुम्हें जरा शर्म नहीं। कैसी ननद हो जो अपने बाप पर जानबूझ के चोरी का इल्जाम लगा रही हो? पहले सेट को घर में छुपाई ताकि पता न चले, और अब आप अगर इल्जाम लगा रही हो। नहीं आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप कैसे अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा सकते? मैं भला अपने सेट क्यों छुपाऊंगी? पागल हो गया? बस कर दो, कितना झूठ बोलोगी? मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ पारो, तुम इतने दिनों से झूठ बोलती आ रही हो, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने रात को खुद देखा था, तुमने ये सेट मेरे सामने छुपाया था। अरे तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा था? पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतना घटिया शैतान रचोगी।
मैं जानता था पारो कि तुम भाभी को पसंद नहीं करती, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि उन पर चोरी का इल्जाम ही लगा दोगी। अरे इतना बड़ा खेल खेला, शर्म तो आई नहीं। मुझे मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगी। मैं तो पछता रहा हूँ अपने फैसले पर कि मैं तुम जिस लड़के से शादी क्यों की। अरे इतने साल से मैं तुम्हारा ये रूप देखता आ रहा हूँ, पर अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ साथ बता दो पारो, पारो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करता था। तुमने पहले जानबूझकर मेरी पत्नी को अपने घर बुलाया कि वो देखभाल करे, फिर उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतना बड़ा खेल तुम कैसे खेल सकती हो? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो याद रखना, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए सारे ताल्लुकात तोड़ दूंगा, कभी मिलूंगा भी नहीं, और ना तुम इस घर में आ सकती हो। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बोले। आप मेरे इकलौते भाई हैं, ऐसे कैसे मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हैं और यहाँ ना क्यों बंद करवाएंगे? मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, मैं सब बताती हूँ। वो क्या है ना भैया, जब भाभी की तारीफें करते थे सब लोग, मुझे बहुत जलन होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब देखो जिसे देखो उसे भाभी की तारीफ करता था। मैंने सोचा भाभी को सबकी नजरों के सामने गिरा देती हूँ, ताकि भाभी सर उठाने के काबिल ना रहे और सबके सामने गिर जाए, फिर उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा। मैं हसद में और जलन में पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दे। दीदी आप अपने जलन और हसद में इतनी अंधी होगी कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा नहीं किया आपने, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी घटिया और नीच निकलेंगी। मैं जानती थी कि आप बदतमीज हैं, जो मर्जी है, लेकिन सोचा नहीं था इतना नीचे गिर जाएंगी कि मुझे गलत साबित करने के लिए चोरी बना देंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे भाभी, मुझसे गलती होगी। जब से आप इस घर में आई थी सब आपकी तारीफें करते थे, कभी भैया कभी माँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने जब मौका मिला मेरी माँ को आपके बारे में भड़काया और आपके खिलाफ कर दिया, और अब तो ये भी आपकी तारीफ करने लगे। बस पता नहीं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है। मैं चाहती थी सब सिर्फ मेरी तारीफें करें, आपकी कोई तारीफ ना करे। इसी चीज के चलते मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती होगी। दीदी अगर मैं चाहूँ ना तो अभी जाकर आप पर केस कर सकती हूँ कि आपने कैसे मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कैसे कर दूं माफ? पारो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो मेरी अपनी बेटी है ना, ऐसे कौन सी कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में जो तो इस हद तक गिर गई? तूने अच्छा नहीं किया, मुझे अपनी ही बहू के खिलाफ कर दिया। मैं पागल थी जो तेरी बातें में आ गई। मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगी। तूने इतना बड़ा गुनाह किया, आइंदा से तेरे इस घर से और हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे जा अपने घर वापस। नहीं मम्मी, इतनी बड़ी सजा मत दे मेरे गुनाहों की। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मिक्की के दरवाजे हमेशा के लिए मुझे बंद मत करे। आपके सिवा मेरा है ही कौन? अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मम्मी प्लीज ऐसा मत करे, मुझे इस घर से निकालिए मत। प्लीज भाभी आप माफ कर दे। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अगर आप माफ कर देंगे ना तो मम्मी भी कर देंगे, भैया भी कर देंगे। आप माफ कर देना, आइंदा के बाद मैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी, मैं आपके बारे में बुरा भला कहूंगी। एक मौका दे दे, माफ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है ना। प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है दीदी, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं एक और मौका आपको दे देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे आप पर मेके के दरवाजे बंद हो जाए और अपने मेके से महरूम हो जाए आप, क्योंकि इस दुख से मैं गुजरी हूँ। मुझे पता है कि जब मेका ना हो तो कैसा फील होता है। जब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मेरे भैया भाभी ने हमेशा के लिए मुझ पर मेके के दरवाजे बंद कर दी। मैं कितना तरसती मुझे ही पता है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस दुख के गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। देख लिया तूने पारो, तेरी भाभी के संस्कार और वजह कितनी अच्छी है। तूने इसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी कैसे तुझे माफ कर रही है। अरे ऐसे होते संस्कार। आइंदा के बाद मेरी पत्नी तेरे घर कभी नहीं जाएगी। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।